आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सच में दिल को छू जाती है। कहानी का नाम है कबीर और मीरा का जीवंत वादा। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल सोचिए जरा। क्या कोई वादा एक पेड़ की तरह बढ़ सकता है? मतलब क्या वो भी वक्त के साथ जड़ें जमा सकता है और मजबूत हो सकता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। चारों तरफ बस हरे भरे खेत। ऐसा लगता है मानो किसी ने हरी चादर बिछा दी हो। और इसी गांव में रहता था हमारा पहला किरदार, कबीर। कबीर एक ऐसा लड़का था जो बोलता कम था, पर उसकी खामोशी में भी ना बहुत गहराई थी। और दिल दिल तो उसका बहुत बड़ा था। तो एक तरफ था कबीर, बिल्कुल शांत और दयालु। और दूसरी तरफ थी मीरा। मीरा की तो आंखों में ही कहानियां थीं और सपने थे, पूरी दुनिया घूमने के। सोचिए, एक ठहरा हुआ पानी और दूसरी एक बहती हुई हवा। क्या कमाल की जोड़ी थी। अब इन दोनों की मतलब कबीर और मीरा की दुनिया को एक धागे में पिरोने वाली एक खास जगह थी। वो था गांव के बाहर एक पुराना सा पेड़। बस उसी पेड़ के नीचे इनकी दोस्ती का बीज पड़ा और देखते ही देखते वो जगह उनकी अपनी एक छोटी सी दुनिया बन गई। और वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए एक दिन मीरा ने कबीर से कुछ ऐसा पूछ लिया जो उसके दिल में घर कर गया। उसने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, कबीर, एक दिन ये पेड़ तो चला जाएगा, तब लोग यहां बैठकर सपने कैसे देखेंगे? सुनने में कितना आम सा सवाल लगता है ना, पर सोचिए कितना गहरा था ये। अभी इस बात को कुछ ही हफ्ते हुए थे कि कहानी ने एक मोड़ ले लिया। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मीरा को अचानक वो गांव छोड़कर जाना पड़ा। उसे अपने सपने, अपनी दोस्ती, सब कुछ पीछे छोड़कर जाना था। तो जाने से ठीक पहले वो दोनों आखिरी बार मिले। कहाँ? उसी पेड़ के नीचे। और वहां मीरा ने कबीर से बस एक छोटा सा वादा मांगा। उसने कहा, बस वादा करो कि तुम इस जगह को कभी नहीं भूलोगे। कितना कितना सिंपल सा वादा था, है ना? और जैसे ही मीरा गई, ऐसा लगा जैसे उस जगह की रूह ही चली गई हो। सड़क एकदम सूनी, पेड़ तो वहीं था, लेकिन अब उसकी छांव में वो हंसी नहीं थी। अब वहां सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। फिर एक दिन मौसम ने एक करवट ली। आसमान में घने काले बादल छा गए और गांव में एक जबरदस्त तूफान आ गया। और ये कोई मामूली तूफान नहीं था, ये अपने साथ बहुत कुछ बदलने वाला था। हवाएं इतनी तेज थीं कि मानो सब कुछ उड़ा ले जाएंगे। खेत के खेत कांप रहे थे। लग रहा था जैसे प्रकृति अपना सारा गुस्सा उसी गांव पर उतार रही हो। कुछ भी सेफ नहीं था। और उसी तूफान में उनकी दोस्ती का वो इकलौता गवाह, वो पुराना पेड़ गिर गया। मीरा का डर सच हो गया था। वो जगह अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। धीरे धीरे वक्त बीता। गांव के लोग उस गिरे हुए पेड़ को भूल भी गए। आखिर जिंदगी तो आगे बढ़ती रहती है ना। पर एक इंसान था जो नहीं भूला। वो था कबीर। उसके लिए वो वादा आज भी जिंदा था। कबीर ने सिर्फ यादों को संजोकर नहीं रखा, उसने उस वादे को फिर से जिंदा करने की ठानी। वो एक छोटा सा पौधा लाया और उसे ठीक उसी जगह पर लगा दिया। और फिर हर दिन वो उसे पानी देता, जानवरों से बचाता, धूप बारिश से बचाता। ये उसका खामोशी से निभाया जाने वाला वादा था। और ऐसे ही दिन बीते, महीने बीते और फिर साल गुजर गए। एक बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन कबीर का वो काम, वो समर्पण बिना रुके चलता रहा। कबीर की मेहनत और उस वादे की जड़ें धीरे धीरे गहरी हो रही थीं। पहले साल वो एक छोटा सा पौधा था, 5 साल में थोड़ा और बड़ा हुआ, और फिर पूरे 15 साल बाद उसी जगह पर एक मजबूत, खूबसूरत पेड़ खड़ा था। ये वो वादा था जो अब सबको दिखाई दे रहा था। और फिर इतने सालों बाद एक रोज कहानी का पहिया घूमकर ठीक वहीं आ गया। एक गर्मी की शाम थी। एक औरत उसी धूल भरी सड़क पर चल रही थी और अचानक उसकी नजर उस बड़े से घने पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे अब कबीर भी बूढ़ा हो चला था। वो वहीं बैठा था और वो औरत, वो कोई और नहीं, मीरा थी। वो चुपचाप उसके पास गई, उसकी आंखों में देखा और बस इतना ही कहा, तुमने वादा निभाया। सिर्फ 3 शब्द, पर इन 3 शब्दों में सालों का इंतजार था, भरोसा था, सब कुछ था। कबीर ने उसे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी और एक सुकून भरी खुशी भी। उसने कहा, मैंने इसे इसलिए लगाया ताकि लोग आज भी यहां बैठकर सपने देख सकें। सोचिए, मीरा की वो एक छोटी सी बात कबीर ने इतने सालों तक अपने दिल में जिंदा रखी थी। ये सुनकर मीरा मुस्कुराई और उसने कहा,
और शायद इसलिए भी ताकि मैं घर लौटने का रास्ता कभी ना भूलूं। अब वो पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो उनके रिश्ते का, उनके वादे का एक जीता जागता सबूत था। और आज इतने सालों बाद वो दोनों एक बार फिर उसी पेड़ के नीचे साथ बैठे थे। और शायद उस पल दोनों को यह एहसास हुआ कि कुछ वादे, कुछ रिश्ते बिल्कुल प्यार की तरह होते हैं। उन्हें बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती, वो तो बस धीरे धीरे खामोशी से बढ़ते हैं, परवाह के साथ। तो इस कहानी का सार क्या है? यही कि सच्चा प्यार और अटूट वादे हमेशा शोर नहीं करते, वो तो बस खामोशी से निभाए जाते हैं। उन्हें दिखावे की नहीं, बल्कि गहरे एहसास की जरूरत होती है। कभी कभी ये बस एक छोटी सी उम्मीद की तरह होता है जो दिल में बोया जाता है, और फिर वक्त के साथ वो चुपचाप बढ़ता है और एक दिन इतना बड़ा पेड़ बन जाता है जो सबको सुकून देता है। एक छोटा सा वादा जो एक पेड़ बन गया, और वो पेड़ एक अमर प्रेम कहानी बन गया। कितना कितना खूबसूरत है ये, है ना?